नमस्कार। आज 2 अक्टूबर है और आज हम बात करेंगे गांधी जयंती की। साथियों, हम जानते हैं गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम पे हम राष्ट्रीय पर्व मनाते हैं। आज एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके जीवन, विचार और सिद्धांतों से न केवल भारत को आज़ादी मिली बल्कि विश्व स्तर पर वह मानव पीड़ा का और कल्याण के लिए एक जीता उदाहरण बने। ऐसे ही व्यक्ति के बारे में आज हम बात करेंगे जिनका जीवन स्वतंत्रता आंदोलनों पर आधारित रहा, विशेष रूप से निर्धनों और कर्मचारियों के कल्याण, आत्मनिर्भरता, भावनात्मकता और राष्ट्रीय एकता, स्वदेशी आंदोलन, नमक आंदोलन और सत्याग्रह जैसे अनेक आंदोलनों ने पूरे वैश्विक स्तर पर उनके प्रभाव का छाप छोड़ा। दोस्तों, गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। लंदन से उन्होंने कानून की पढ़ाई की। उसके बाद दक्षिणी अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ सत्याग्रह शुरू किया, जो उनके अहिंसक प्रतिरोध का पहला प्रयोग था। लॉ की पढ़ाई पढ़ने के बाद यानी बैरिस्टर बनने के बाद 1915 में जब वो भारत लौटे तो उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उनका जीवन सादगी, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित रहा। गांधी जी ने अपने संघर्ष से जनता को जोड़ा और सामान्य लोगों तक अपनी पहुंच बनाई। स्वतंत्रता आंदोलन का हिस्सा उन्हें बनाया। उनका मानना था कि स्वतंत्रता जो है केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक और नैतिक भी होनी चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में कई बार जेल की यात्राएं की और कठिनाइयों का सामना किया। फिर भी उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी भी कोई समझौता नहीं किया। देशभक्ति और मूल्यों से सिद्धांतवादी विचारधारा के रूप में उन्होंने सदैव काम किया। गांधी जी की देशभक्ति केवल ब्रिटिश शासन से मुक्ति तक सीमित नहीं थी, बल्कि एक ऐसी स्वतंत्रता की कल्पना थी जिसमें हर भारतीय की आत्मसम्मान और स्वावलंबन का मामला जुड़ा था। उनके सिद्धांत जो थे नैतिक थे, उसमें अनैतिकता का कोई स्थान नहीं था। गांधी जी ने सत्य को ईश्वर का रूप माना और इसे जीवन का मूल आधार बनाया। वे अहिंसा को अपना मूल मंत्र मानते थे। उनका मानना था कि युद्धों में या कहीं भी हिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। अहिंसा ही उनके लिए सबसे बड़ी पूजा थी। वह सादा जीवन जीते थे, अपने जीवन में भोग विलास से बिल्कुल दूर रहे, सर्वधर्म समभाव का वो ध्यान रखते थे। उनके लिए सभी धर्म एक समान थे। धार्मिक एकता से अधिक वह राष्ट्रीय एकता को आधार मानते थे। आत्मनिर्भरता और निर्धन कर्मचारियों के कल्याण के लिए भी गांधी जी ने अनेक विचार उत्पन्न किए। स्वदेशी अवधारणा और स्वावलंबन पर आधारित गांधी के विचार आज विश्व के अनेक देशों में जो है पालन किए जाते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसे व्यक्ति, एक वाक्य आपको बताते हैं कि दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि गांधी के बारे में उन्होंने एक विचार देते हुए कहा था कि आने वाली पीढ़ियां ही शायद यह विश्वास कर पाएंगी कि बिना हाड़ मांस का एक व्यक्ति इस धरती पर चला होगा। यानी गांधी के दुबलापन को देखकर हुए अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा, लेकिन क्या वह उनके शरीर पर कहा? नहीं, उन्होंने उनके विचार पर कहा कि शायद ही कोई विश्वास कर पाएगा कि इस तरह का व्यक्ति इस धरती पर रहा होगा। ऐसे गांधी, आज गांधी की बुराई करना बहुत आसान है, लेकिन क्या वास्तव में गांधी बनना आसान है? आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे तो ऐसे अनेक मामले निकल कर आएंगे। आज वही गांधी जिनको सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी और आज पूरा देश उनको राष्ट्रपिता के नाम से जानता है, वह गांधी आज किस स्तर पे पूजे जाते हैं, जब इस पे हम चिंतन करेंगे तो हमको लगेगा कि इतना आसान नहीं है गांधी बनना। वह गांधी जो भारत से पैदा होता है, रंगभेद, छुआछूत जैसे अनेक कुरीतियों के खिलाफ वो लड़ाई लड़ता है, वह गांधी आज दुनिया के प्रत्येक कोने में पूजा जाता है। गांधी भारत के प्रत्येक जन तक पहुँचे, प्रत्येक जन के दिल में अपनी आस्था को बनाए और आज प्रत्येक व्यक्ति जो है गांधी से कोई अछूता नहीं है। गांधी जी ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ अनेक प्रयास किया और उन्होंने छुआछूत के खिलाफ हरिजनों, जिनको आज हम लोग दलित कहते हैं, दलितों के लिए उन्होंने हरिजन शब्द का
प्रयोग गांधी जी ने ही किया था। गांधी जी एक पत्रकार भी थे, पत्रकार के रूप में भी उनकी भूमिका अग्रणी रही है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई पत्रिकाओं और कई अखबारों में अपना लेख लिखा। आज पूरा देश उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। ऐसे बापू के बारे में बस हम इतना ही कहना चाहेंगे कि वह बापू की बुराई कोई कुछ भी करे, लेकिन वह बापू बनना बहुत नामुमकिन है। अब देख सोचिए आप कि जिस व्यक्ति का करेंसी पर, नोटों पर फोटो है और जिस व्यक्ति को राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, क्या वह व्यक्ति जो है, जिस अब देश में 2 राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं, 15 अगस्त, 26 जनवरी, और एक बापू का जयंती जो है 2 अक्टूबर, उसको लेके कुल 3 जो है राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। तो आप सोचिए कि उन 3 ही राष्ट्रीय पर्वों में अगर एक व्यक्ति जो है बापू है केवल, उसके जन्म जयंती पर अगर हम राष्ट्रीय पर्व मना रहे हैं, अपने करेंसी पे उसका फोटो है, तो वो व्यक्ति कितना महान होगा। तो वास्तव में बापू बनना हर किसी की बात नहीं है। तो हम बापू के त्याग, बलिदान, समर्पण और सत्यनिष्ठा से जो उन्होंने देश में योगदान दिया, उसकी सदैव कृतज्ञ रहेंगे, सदैव आभारी रहेंगे। तो आज उनके इस जन्म जयंती पे सभी देशवासियों की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय बापू।